हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, हार्मोनल रेगुलेशन इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये एक ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखेंगे ग्राफ्स के फॉर्म में, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इसका ग्राफ। तो इस वीडियो में हम लोग उसी को ही एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्या होता है कि एक हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस से ही पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो लोब्स में डिवाइडेड है। तो जो हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं जीएनआरएच या फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो निकालता है, जो फर्दर जीएनआरएच स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि तुम एलएच और एफएसएच दो हार्मोन्स निकालो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू हमें दो हार्मोन्स मिलते हैं, एलएच एंड एफएसएच। एलएच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा यहाँ पे कि जो एलएच और एफएसएच ये दोनों ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होते हैं, पर दोनों का ही फंक्शन डिफरेंट है, दोनों ही मेल में भी और फीमेल में भी। अभी फीमेल का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेल का मैं आपको बता देती हूँ। एलएच स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्म फॉर्मेशन को, और एफएसएच सर्टोली सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं स्पर्म्स को, उनको स्टिमुलेट करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरी वीडियो में फिर कभी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी एक स्टार्टिंग करते हैं हम लोग ओवरी से ही ले लेते हैं। ओवरी का हम लोग एक डायग्राम देखेंगे, एक जूम व्यू, जिससे हम देख सकें अंदर होता क्या है, एक्चुअली फील कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं। देखिए, तो ओवरी के अंदर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती है ताकि अच्छा ब्लड मेंटेन हो, ब्लड फ्लो मेंटेन हो, और बहुत सारी प्राइमोडियल फॉलिकल्स होती है। प्राइमोडियल फॉलिकल्स क्या होता है? जो फॉलिकल्स मैच्योरिंग फेस में ऑलरेडी हों। तो ये सारे ऑलमोस्ट 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं एट प्यूबर्टी, जब मिनार्क होता है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं धीरे धीरे फिर मैच्योर होती हैं, और सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में, और फिर अल्टीमेटली ग्राफिन फॉलिकल बनती है, और वहाँ पे फिर वो रैप्चर करती हैं। तो ये अभी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। अब हम लोग एक साइकिल लेंगे, साइकिल का ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। 28 डे की साइकिल है, 14 डे पे ओव्यूलेशन होगा, और देखेंगे कैसे कैसे हार्मोन्स का पैटर्न होता है। तो जीएनआरएच, हमने सबसे पहले कहा जीएनआरएच निकलेगा हाइपोथैलेमस से, तो इनिशियली ब्लड में उसका लेवल ज़्यादा होगा। अब जीएनआरएच निकलेगा तो एफएसएच और एलएच भी ज़्यादा निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हम लोग देखेंगे आगे। तो इसके पीछे एक रीज़न ये है बहुत बड़ा कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एफएसएच, वो क्यों निकलता है? ताकि हमारी जो ग्राफिन फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर हो पाए। जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो एफएसएच का काम ख़त्म हो गया। अब एफएसएच का तो कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे ये जो एफएसएच है ये फिर एक बार इंक्रीज़ होता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ करने लगता है। और वहीं एलएच दो जीएनआरएच निकाल रहा है एलएच को, लेकिन जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उससे जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स मैच्योर होके फॉलिकल्स बनी हैं वो सब अब ईस्ट्रोजन निकालने लगेंगी। ईस्ट्रोजन हमारा नेगेटिव फीडबैक दिखाता है। किसको? ईस्ट्रोजन हमारा नेगेटिव फीडबैक दिखाता है। ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो होती हैं मैच्योर होने के बाद जब ये ईस्ट्रोजन निकालने लगती हैं तो ईस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होने लगता है। फिर ये जो ईस्ट्रोजन है ये हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एक नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब होता है? नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि लो कंसंट्रेशन पे ईस्ट्रोजन की लो एलएच प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए जीएनआरएच जितना भी प्रोड्यूस करता जाए एलएच, ईस्ट्रोजन उसको बार बार सप्रेस करता जाएगा। तो इसीलिए जो एलएच का लेवल है, आप ग्राफ में जैसे देख सकते हैं, वो एकदम कांस्टेंट बना रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो 10 दिन तक ये रहता है। 10 दिन तक ईस्ट्रोजन जो है एकदम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर ईस्ट्रोजन के फंक्शंस भी बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए, और इवन फॉर मेल, बट ईस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल। इट इज़ इक्विवेलेंट टू टेस्टोस्टेरोन फॉर मेल। तो इसके दूसरे फंक्शंस हैं, जैसे कि बोन और मसल ग्रोथ करता है, एंडोमेट्रियल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है। तो ये सब कुछ इसके फंक्शंस भी हैं। तो बहुत काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट हार्मोन है ये।
फिर ईस्ट्रोजन 10 दिन के बाद एक पॉजिटिव फीडबैक देगा, किसको? LH को। जैसे मैंने बताया आपको, नेगेटिव फीडबैक पे क्या होता है कि ईस्ट्रोजन के कम लेवल पे कम LH सेक्रीट होगा, लेकिन ईस्ट्रोजन के पॉजिटिव फीडबैक में ईस्ट्रोजन के ज़्यादा लेवल पे ज़्यादा LH सेक्रीट होगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब। जन बढ़ेगा तो अभी हम LH और सब देखेंगे, तो LH का भी लेवल एकदम से बढ़ जाएगा। तो जैसे कहते हैं ना LH सर्ज, इसी को कहते हैं LH सर्ज, एकदम से बढ़ गया LH। क्यों, कैसे बढ़ गया? एस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया GnRH को, GnRH ने LH को और ज़्यादा सिक्रेट किया। तो अब जो है हमारे जो हार्मोन्स के लेवल हैं, अब उसमें कुछ तब्दीली आएगी। जो FSH था वो एकदम इंक्रीज हो चुका था, वो भी अब हमारा सर्ज के साथ इंक्रीज हुआ था, और हमारा ईस्ट्रोजन तो इंक्रीज था ही। अब वो सब धीरे धीरे कम होता जाएगा। सिंस कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो चुका है, तो कॉर्पस ल्यूटियम 3 हार्मोन्स निकालता है, ईस्ट्रोजन, इनेबिन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो ईस्ट्रोजन है वो नेगेटिव फीडबैक देता है। जैसे जैसे जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डेवलप करेगा, वैसे वैसे इनहिबिन सप्रेस करेगा FSH को। क्यों सप्रेस करेगा? ताकि जो है एक जो फॉलिकल्स हैं वो फिर से जो है मैच्योर होना स्टार्ट ना हो जाए नई साइकिल के लिए, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए वेट करना है। प्रेगनेंसी होती है तो ठीक नहीं होती है, तो फिर से एक नई साइकिल शुरू हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए इनहिबिन जो है इनहिबिट करेगा गोनाडोट्रोपिन को, ताकि LH FSH ना बने, जिससे नई फॉलिकल्स ना मैच्योर करें। जो प्रोजेस्टेरॉन है और ईस्ट्रोजन, ये दोनों ही स्टिमुलेट करते हैं एंडोमेट्रियल ग्रोथ को, ये याद रखिएगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज कर जाएगा, GnRH बढ़ जाएगा, जिससे कि FSH LH बढ़ जाएंगे, जिससे कि नई फॉलिकल्स और मैच्योर होने लगेंगे, और जिससे कि एक नई साइकिल शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के ग्राफ की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है रिप्रोडक्शन यूनिट में, और उम्मीद है आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आए वीडियो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।